तो गाइस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RSL एडुलाइन में। यह टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो है। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिवृत्ति, छात्रों के प्रति अभिवृत्ति यूनिट 2 पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक, जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने पार्ट 2 के बारे में पढ़ा था। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें। फर्स्ट, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ए, उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे। बी, उसे आप कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे। सी, उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे। डी, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे कि वो है क्यों कक्षा में देरी से आया है या लेट आया है। 42, एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ए, आप उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे। बी, आप उसकी पिटाई कर देंगे। सी, आप उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे। डी, आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। तो क्या सही आंसर हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज डी। एक बालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, बताइए आप क्या करेंगे? ए, आप उसके माता पिता के पास लिखकर भेजेंगे। बी, आप जानना चाहेंगे कि छात्र छात्राओं के साथ उसके क्या संबंध हैं। सी, आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे। और डी, आप कुछ नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी, आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे कि उसके घर का वातावरण है, उसके पड़ोस का, उसके दोस्तों के साथ या दोस्तों का जो वातावरण है वो कैसा है या कैसे वातावरण से वे लोग बिलोंग करते हैं, और उस बच्चे के बारे में भी जानकारी करेंगे। 44, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं आता, आप क्या करेंगे? ए, आप यह जानकारी प्राप्त करके कि क्या वह पिछड़ा बालक है उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। बी, आप उसे दंडित करेंगे। सी, आप उसकी निंदा करेंगे। डी, आप उसे परीक्षा में फेल कर देंगे। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज ए, आप यह जानकारी प्राप्त करके कि क्या वह पिछड़ा बालक है उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। 45, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ए, आप उनको शांत रहने को कहेंगे। बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सी, आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे। डी, आप उनको डांट देंगे। करेक्ट आंसर इज बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ओके, नेक्स्ट 46, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे। बी, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे। सी, शिक्षकों की सहायता लेंगे। डी, संचयी अभिलेख लिखेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे। 47, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में ए, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। बी, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे।
यदि वे बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे। और डी, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो गैस इट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए। ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। 48, यदि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें तो गृह कार्य एक ही स्तर का हो, बी छात्रों की योग्यता अनुसार हो, सी केवल पुस्तकों के भीतर से हो, डी पुस्तक के बाहर से हो। करेक्ट आंसर इज बी, छात्रों की योग्यता अनुसार होना चाहिए। 49, कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले ए पिछले पाठ पर प्रश्न कर लें, बी नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें, सी कक्षा में सीधे नवीन पाठ को आरंभ करें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें। उस जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुट अप करने हैं। 50, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखोगे? ए एक तानाशाह जैसा, बी एक मित्र जैसा, सी एक पिता जैसा, डी समान व्यवहार। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज सी। अब देखिए सी एक पिता जैसा। पिता बच्चे से प्यार भी करता है लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग होता है, लाइका नारियल बोल सकते हैं हम, नारियल जैसा होता है। इसमें आपने देखा होगा इसी चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि छात्रों का आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें मित्र जैसा था। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइए, छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा, हमेशा कैसा रहना चाहिए? एक पिता जैसा रहना चाहिए। लेकिन यदि कुछ बच्चे आत्मविश्वास को यदि खो रहे हैं तो उस समय आपको एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। थैंक्स। 51, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ए उसको समय समय पर ताड़ना देंगे, बी उनको भाषण देंगे, सी उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, डी उनकी गलती का कारण जानेंगे। करेक्ट आंसर इज डी, उनकी गलती का कारण जानेंगे। 52, यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? ए उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बी उसको अन्य छात्रों से अधिक गृहकार्य देंगे, सी उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, डी उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। करेक्ट आंसर इज डी, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे, है ना? कि बच्चा कक्षा में धीरे धीरे क्यों सीख रहा है, तो उसका कारण जानेंगे फिर उसका उपचार करेंगे। 53, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ए ऐसे छात्र को डांट कर बिठा देंगे, बी अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे, सी उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे, और डी गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे। 54, छात्रों के लिए दिए गए लिखित कार्य को ए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, बी एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सी सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, डी जब समय मिले तब जांचना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। 55,
कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दे? ए, प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो। बी, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो। सी, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। 56, आप अपने विद्यार्थियों में अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? ए, उत्तरदायित्वों को सौंपकर। बी, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर। सी, दंड देकर। डी, नियमों का पालन कराकर। करेक्ट आंसर इज ए, उत्तरदायित्वों को सौंपकर आप बच्चों के अनुशासन के गुण का विकास कर सकते हैं। 57, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि ए, वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। बी, वे शिक्षकों से डरते हैं। सी, ऐसा करना स्वाभाविक है। डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है, राय दिखाता है। 58, यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो मुझे बुरा लगता है। बी, मैंने विवेचना की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। सी, मैं अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ। डी, मैं सोचता हूँ कि वह मूढ़ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मैंने विवेचना की कि किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। यदि बच्चों को बार बार समझ में नहीं आता है तो हो सकता है कि आपकी जो टीचिंग मेथड है वह बच्चों को समझ में ना आए, तो उस समय आपको उसको चेंज करना है, बदलना है और दूसरी मेथड अप्लाई करना है। 59, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ए, आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे। बी, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। सी, आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे। डी, आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बी, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। 60, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। ए, प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं। बी, प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। सी, प्रायः वे छात्र पृथक जातीय समुदाय के होते हैं। डी, प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। करेक्ट आंसर इज डी, प्रायः इन छात्रों का सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा होता है? निम्न श्रेणी का होता है। ओके। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन ही है। जॉन डुई। तो यह जॉन डुई ने बोला है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। इसलिए हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं या शिक्षा प्राप्त की है हमने और देने जा रहे हैं, तो शिक्षा ही जीवन है, इसको हम मानें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा, वॉच इन नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 पार्ट 4, इसका 4th वीडियो रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।